एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या AMD। आंख हमारा देखने का अंग है। आंख में कई घटक होते हैं जो सिर्फ कॉर्निया तक सीमित नहीं है। आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, मैक्युला, ऑप्टिक नर्व, कोरोइड और विट्रियस। आइए आंखों के मुख्य घटक पर चर्चा करते हैं। कॉर्निया आंखों के लिए एक स्पष्ट आगे की खिड़की की तरह है। ये आंखों में रोशनी प्रसारित और केंद्रित करता है। आइरिस आंख का एक रंगीन हिस्सा है जो अंदर जाने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्यूपिल आइरिस में गहरे रंग की झिरी होती है जो निर्धारित करती है कि आंख में कितनी रोशनी जानी चाहिए। लेंस आंख के अंदर एक पारदर्शी संरचना है जो रोशनी के किरणों को रेटिना पर केंद्रित करती है। रेटिना एक नस की परत है जो आंख के पिछले हिस्से को रेखाबद्ध करती है। ये रोशनी को महसूस करता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करता है जो मस्तिष्क में ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जाता है। मैक्युला रेटिना में एक छोटा सा केंद्रीय क्षेत्र है। इसमें विशेष लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है जो हमें बारीक चीजें साफ साफ देखने में मदद करती है। ऑप्टिक नर्व आंखों को मस्तिष्क से जोड़ती है और रेटिना द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचाती है। विट्रियस स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ है जो आंखों के मध्य में होता है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन या AMD बुजुर्गों में वैध अंधेपन का मुख्य कारण है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के कई कारणों से ये पेचीदा और प्रगतिशील मैक्युलर रोग होता है। इस रोग की प्रगति और विकास से दृष्टि की गंभीर हानि होती है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के कारण 60 साल या फिर उससे अधिक उम्र का होना, लगातार धूम्रपान करना, आनुवंशिक, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, खाने में कम मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक है ड्राई AMD और दूसरा वेट AMD। अधिकांश AMD ड्राई टाइप से शुरू होता है और 20% लोगों में ये वेट टाइप की ओर प्रगति करता है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन हमेशा द्विपक्षीय होता है। ये दोनों आंखों में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों आंखों में एक ही गति से आगे बढ़े। रेटिना आंख की परत है जो रोशनी देखने पर प्रतिक्रिया देता है। यहाँ रेटिना का क्रॉस सेक्शन देखा जा सकता है। AMD के ड्राई प्रकार में मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट रेटिना के नीचे एकत्र होते हैं। जो जमा होते हैं उन्हें ड्रूजन कहा जाता है। ड्राई AMD धीरे धीरे केंद्रीय दृष्टि की हानि का कारण बनता है। ये हर मरीज के लिए अलग अलग होता है। वेट AMD में जो रक्त वाहिकाएं रिसाव वाली और असामान्य होती हैं, वो रेटिना में बढ़ने लगती हैं। शरीर के बाकी हिस्सों में देखने वाली सामान्य रक्त वाहिकाओं के विपरीत जो वेट AMD में दिखती हैं, उनसे रेटिना में सूजन और खून बहता है। वेट AMD से केंद्रीय दृष्टि का धीरे धीरे नुकसान होता है, क्योंकि इस वाहिका के अनुपचारित रहने पर ये तरल पदार्थ का रिसाव करती है या इससे खून बहता है। दृष्टि की हानि हो सकती है। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के लक्षणों में धुंधली दृष्टि शामिल है, कमजोर दृष्टि, लहरदार दृष्टि या केंद्रीय दृष्टि की हानि। चलिए एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के निदान पर चर्चा करें। एम्सलर ग्रीड। अगर आपको मैक्युलर डिजेनरेशन है, आप अपने आंख को एम्सलर ग्रीड पर जांच कर सकते हैं। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT ये एक नैदानिक तकनीक है जो रेटिना की हाई रिजोल्यूशन वाली स्पष्ट छवि देती है। फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी FFA आंख के पिछले हिस्से की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए की जाने वाली एक आम प्रक्रिया। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए इलाज के विकल्प। मैक्युलर डिजेनरेशन के हाई प्रकार के लिए उपचार का एक सिद्ध हुआ विकल्प नहीं है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और जिंक मैक्युलर डिजेनरेशन के प्रभाव को कम करते हैं। वेट AMD उपचार विकल्पों के मामलों में एंटी VEGF इंजेक्शन थेरेपी, फोटोडायनामिक थेरेपी और लेजर थेरेपी शामिल है। वर्तमान में वेट AMD के लिए सबसे आम और प्रभावी उपचार विकल्प
anti-VEGF इंजेक्शन थेरेपी है। फोटोडायनामिक थेरेपी में असामान्य रक्त वाहिका को ऑक्यूलर में नष्ट करने के लिए हल्का संवेदनशील इलाज और एक प्रकाश स्रोत शामिल है। मैकुलर क्षेत्र में रिसाव से नई रक्त वाहिकाओं को सील करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट लेजर लाइट का उपयोग करता है। आइए समझते हैं कि एंटी-VEGF इंजेक्शन थेरेपी कैसे काम करती है। एंटी-VEGF थेरेपी का मतलब एंटीवैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या VEGF नामक प्रोटीन को रोककर काम करता है। VEGF के साथ काम करके रेटिना में कोशिकाओं द्वारा निर्मित होकर शरीर में रक्त वाहिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन विट्रियस कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है। एंटी-VEGF इंजेक्शन लगाने पर यह VEGF से जुड़ जाता है और रक्त वाहिकाओं से रिसाव को रोकता है और रंग, चमक और स्पष्टता जैसे देखने के गुणों में सुधार लाता है। ये रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे पढ़ना, देखना, ड्राइविंग में भी सुधार लाता है। ये वेट एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन के लिए एक सिद्ध दवा है। दवा का प्रभाव 1 महीने या उससे ज्यादा समय तक रहता है, इसलिए इंजेक्शन प्राप्त करने की संख्या आपकी आंख की स्थिति और आपके डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करेगी। एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन को रोकने के लिए जीवन शैली में बदलाव जैसे धूम्रपान से बचना, नियमित रूप से आंखों की जांच शामिल है। पौष्टिक खाना खाएं और जंक फूड से बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखें। शराब पीने से बचें।